प्यारे बच्चे, आज कक्षा 8 के विज्ञान में जो सूक्ष्म जीव चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे वह चैप्टर समाप्त हो गया है। उसमें अभ्यास प्रश्न जो है आज आप लोग को हम हल करा रहे हैं। यह अभ्यास प्रश्न को अपने किताबों से सामने रखकर अपना किताब और जिस तरह आंसर बता रहे हैं उसका आंसर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न में पहला आपके किताब में देखिए, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विकल्प है, बहुविकल्पी जिसको कहते हैं कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब इस विकल्प को छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी कॉपी में लिखना है। को क्या है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब इसमें छांटना है। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन रहता है। पहला है ओ हवा, दूसरा ब है पानी, सौ है मिट्टी, 2 है सर्वत्र सभी जगहों पर। अब ये चारों में से एक ही आंसर सही है। उस आंसर को आप लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे सर्वत्र, जो है यहाँ 2 लिखकर इसके आगे लिखेंगे सर्वत्र। यानी सूक्ष्म जीव सभी जगहों को पाया जाता है। दूसरा है ख में देखिए टीबी, तपेदी। टीबी रोग होता है, जो तपेदी रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रोटोजुआन के द्वारा। पहला ओ ब हो गया कवक द्वारा, सौ हो गया जीवाणु द्वारा, 2 हो गया वायरस द्वारा। अब आपको हम पढ़ाए हैं कि टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, अर्थात जीवाणु के द्वारा होता है। अब जीवाणु में देखेंगे 100 सही है तो यहाँ 100 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे जीवाणु, जीवाणु। ठीक ना? इस प्रकार जो है गौ में देखेंगे, गम का है चना अवलिक मटर, चना मटर की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाले जीवाणु है। चना मटर दलहनी पौधों की जड़ों के गांठ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम, वो है क्लास्ट्रीडियम, 100 है एसोरिया कोलाई, 2 है एजेटोबैक्टर। तो चारों में से एक ही पाया जाता है, वह है राइजोबियम। तो ओ सही है, ओ लिखकर यहाँ लिखेंगे राइजोबियम, राइजोबियम। देख लिए बच्चे। उसके बाद से जो है घ देखेंगे। विकल्प में घ में दिया कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम इंग्लिश में कहते हो। कुकुरमुत्ता होता है, कवक है, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। ये चारों में से कई है सही। कवक हम बताएं, कुकुरमुत्ता रंगहीन होता आप जानते ही हैं, तो उसी प्रकार जो है ये कवक जो है कुकुरमुत्ता है। ओ यहाँ लिख देंगे ओ कवक, कवक। ठीक ना? उसके बाद से अंगा दिया है, पेचिश रोग होता है। आपको पढ़ाए कि पेचिश रोग होता है। इसमें ऑप्शन में दिया ओ अमीबा द्वारा, बो पैरामीशियम द्वारा, 100 एंटमीबा द्वारा, 2 प्लाज्मोडियम द्वारा। चारों में से कहीं सही है तो आप लिख देंगे किसके द्वारा होता है? तो 100 एंटमीबा के द्वारा। यहाँ 100 लिख देंगे और 100 के आगे लिखेंगे एंटमीबा द्वारा, एंटमीबा द्वारा। तो ये ऑप्शन हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर हम लिख दिए हैं।
अब अपने कापी में इसको आंसर को लिख लेंगे और इसको तैयार करें। अब दूसरा विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास प्रश्न में दूसरा हम लोग प्रश्न के बारे में जानेंगे। दूसरा, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। आप जानते हैं कि रिक्त स्थान में हम प्रश्न जो ले, जैसे फर्स्ट इसमें क का हम लिख रहे हैं, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, पहला हम समझा दे रहे हैं, सूक्ष्म, आपके अभ्यास पुस्तक के में अभ्यास प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, अब यहां डॉट डॉट हो जाएगा, डॉट डॉट की आवश्यकता होता है, की आवश्यकता होता है। किसकी आवश्यकता होती है? बीच में जगह खाली है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अब इसमें भर देंगे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। आइए इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं। उसी प्रकार ख, अब देख लीजिए, ख में प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधों में, अब बीच में डॉट डॉट हो गया है, जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधों में डॉट कर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैंकर द्वारा रोग होता है। अब बीच में जो खाली है देखिए, कैंकर नामक रोग होता है, ठीक ना। उसके बाद से घ दिया है, ग में देखेंगे प्रथम प्रतिजैविक दवा, प्रथम प्रतिजैविक दवा, ब्रैकेट में जगह खाली है, थी, पेंसिलिन, पेंसिलिन प्रथम जैविक दवा है। वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1928 में पेंसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था, बनाया था। तो इनका नाम लिख देंगे, ये जगह जो खाली है उस बीच में, कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा है। उसके बाद से घ दिया है, डेंगू रोग होता है, डॉट डॉट, जिसमें मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? बीच में भर देना है कि डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। घ में लिख देंगे मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। अब आपका अगला जो है, इसमें दिया है अंग, हैजा द्वारा दूषित, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? बीच में भर देना है कि हैजा रोग दूषित पानी, भोजन के द्वारा फैलता है। अंग पर से दिया है च, राइजोबियम जीवाणु, बीच में छोड़ दिया है, स्थिरीकरण करता है, तो लिख देंगे राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसका? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। अब अगला प्रश्न का जवाब सुनिए। तीसरा प्रश्न सुनिए, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशाना लगाएं तथा गलत कथन के लिए गलत निशाना लगाएं।
तो ये जो प्रश्न दिया है इसमें जो है सही और गलत का निशाना लगाना है। तो तीसरा अभ्यास पुस्तक में सही गलत का निशाना लगाना है बच्चे, आपको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे को सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। अब ये सही है कि गलत है, इसके आगे ले सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होता है, सही है कि गलत है इसका आप मंथन करें। तो सभी सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक नहीं होते हैं। आप लोग जीवाणु पढ़ें, कवक पढ़ें, ये लाभदायक भी होते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे गलत, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। आई लिखा हानिकारक होते, गलत। ख देखिए, विषाणु जनित रोग के उपचार में प्रतिजैविक दवा का प्रयोग किया जाता है। ख में विषाणु जनित, विषाणु, जीवाणु, कवक हो, ये कोई भी रोग हो तो प्रतिजैविक दवा अर्थात एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। ये सही है, तो सही का निशाना लगा लीजिए। उसके बाद से दिया है गौ में मार्केला ब्रैकेट में गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। खाने वाला कवक है तो गौ सही है, इसको ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। अब इसके आगे दिया है घ पोलियो का टीका ड्राफ के रूप में पिलाया जाता है। पोलियो के टीका ड्राफ के रूप में पिलाया जाता है, ये भी सही है, पोलियो का ड्राफ पिलाया जाता है। अंग है चेचक एक संक्रामक रोग है, तो अंग में लिखेंगे ये भी सही है। संक्रामक और संक्रामक रोग हम बताएं, वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। तो चेचक संक्रामक रोग हो गया। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही गलत का निशाना हो गया। अगला प्रश्न जो है आपको बच्चे चौथा है कि स्तंभ क और ख को सुमूलित कीजिए, यानी मिलाइए कि कौन सही है, किसका जोड़ा सही है, किसका जोड़ा गलत है। चौथा में अब सुमूलित करना है क मलेरिया, मलेरिया। अब इसके आगे इसको क लिख दीजिए, आया ख लिख दीजिए। आया फर्स्ट है तो इसके आगे जो है कौन सा सही होगा, मलेरिया का आगे। तो इसमें सम्मिलित कर देखिए, इसमें क्या दिया है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी मलेरिया रोग प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन कहिए या प्लाज्मोडियम कहिए, इसके द्वारा होता है। ख दिया है इसका एड्स, ये क हो गया, एक ख लिख दीजिए। एड्स, एड्स होता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। देख लिए ना, मिला दीजिए। गौ में दिया है टाइफाइड, टाइफाइड होता है किसके द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा होता है। यहां लिख लेंगे जीवाणु, जीवाणु के द्वारा हो गया। उसके बाद से आगे दिया है दाद रोग होता है। घ में दाद रोग किसके द्वारा होता है, इसमें मिला देंगे, जो बचा है उसी को लिख देंगे कवक, कवक के द्वारा होता है। तो बच्चे ये सुमूलित हो गया। इस तरह आपको सही के सही में मिलान कर देंगे। उसके बाद से देखिए पांचवा प्रश्न,
सूक्ष्म जीव का आर्थिक महत्व बताइए। सूक्ष्म जीव का आर्थिक महत्व लिख देंगे। सूक्ष्म जीव के निम्नलिखित आर्थिक महत्व होते हैं। डबल रोटी बनाने में, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, मृत जीव जंतुओं को सड़ाने में, है ना, औषधियों को निर्माण करने में, खाद्य पदार्थ के निर्माण करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। 6वां है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या होता है। प्रतिजैविक दवा उसे कहते हैं जो शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग में होता है, उसे प्रतिजैविक दवाएं या एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका उपयोग जो है निदान में, उपचार में, रोगों को ठीक करने में किया जाता है। टीकाकरण किसे कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण उसे कहते हैं जो कोई भी बीमारी यानी बीमारी होने की संभावना को पहले ही हम उस बीमारी से संबंधित रोगाणु को अपने शरीर में जर्मिनेट कर लेते हैं कि बाहर से आए रोगाणु को वह नष्ट कर देता है, मार देता है, हमारा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित रहता है। सूक्ष्म जीव से होने वाले बीमारी तथा उनसे बचाव के तरीका बताइए। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग और उनसे बचने के उपाय। तो सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, आप जानते हैं हैजा होता है, तमाम रोग होता है। ऐसे बचने के लिए हम साफ सफाई करें, उसे सावधानी पूर्वक रहें, भोजन को ढक के रखें, है ना, घर के अगल बगल पानी को न रुकने दें, हाथ पैर को हरदम खाना खाने से पहले धो कर जाएँ, बर्तन को साफ रखें, कपड़े को साफ रखें, नाखून को साफ रखें। यही सब इसके बचने की तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, इसको खूब कायदे से नोट बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इस अभ्यास का यही जो है आंसर है। शेष अगले वीडियो में।